कैथल कार्यकर्ता सम्मेलन में देर शाम पहुंचे आईएसओ राष्ट्रीय अध्यक्ष अर्जुन चौटाला। कार्यकर्ताओं ने किया जोश के साथ स्वागत। 3 राज्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत घटा है। वोट प्रतिशत के हिसाब से बीजेपी हारी है, लेकिन लोगों के पास विकल्प नहीं था, इसलिए भाजपा जीत गई। कई सारी चाबियां लेकर गए थे, कई सारे ताले खोलने के लिए। अब तो लोग भी मानेंगे कि जेजेपी की राजस्थान की रैलियों में ये हरियाणा से लोगों को लेकर गए थे। आईएसओ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अर्जुन चौटाला आज कैथल के आर के फार्म हाउस में कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने फूल बुके देकर किया उनका स्वागत, पार्टी की गतिविधियों पर की चर्चा। पत्रकारों से बात करते हुए अर्जुन चौटाला ने कहा कि कार्यकर्ताओं से मिलने का मन था और आजकल विवाह शादियों का भी सीजन है, तो इसलिए कार्यकर्ताओं से मिलने आया हूं। आज जिले की कार्यकारिणी की मीटिंग थी और जो नवनियुक्त प्रधान बने और कार्यकारिणी की सदस्यों से बातचीत करने का मौका मिला। आने वाले चुनाव पर बोलते हुए अर्जुन चौटाला ने कहा कि पार्टी जहां से आदेश करेगी मैं वहां से चुनाव लड़ूंगा। ये बात जरूर है कि मैंने अपने जीवन का पहला चुनाव कैथल और कुरुक्षेत्र की भूमि से लड़ा है, तो यहाँ के लोगों से मुझे अधिक प्रेम है। राज्यों के चुनाव परिणाम पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि इस बार कुछ अजीब सा देखने को मिला है कि भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत घटा है। वोट प्रतिशत के हिसाब से बीजेपी हारी है, लेकिन लोगों के पास विकल्प नहीं था, इसलिए भाजपा जीत गई। आज के समय देश के लोग न तो भाजपा को पसंद करते हैं, न ही कांग्रेस को। राजस्थान चुनाव में जननायक जनता पार्टी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ये लोग कई सारी चाबियां लेकर गए थे, कई सारे ताले खोलने के लिए। इतने लोग तो उनकी रैली में ही आ चुके थे। अब तो लोग भी मानेंगे कि जेजेपी की राजस्थान की रैलियों में ये हरियाणा से लोगों को लेकर गए थे। पत्रकारों प्रश्न किया कि क्या आपको नहीं लगता कि जेजेपी ने राजस्थान में कांग्रेस के वोट को काटा है, जिससे भाजपा को फायदा हुआ है। इस पर चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा कि 7000 वोटों में किसके वोट कट गए। इनको 23 सीटों पर 7000 वोट मिले हैं। अब आप ही अंदाजा लगा लो कि किसके वोट कटे हैं। उन्होंने जेजेपी पर हास्य करते हुए कहा कि एक जगह से बड़ी खबर आई कि जेजेपी का खाता खुल गया है, 2 वोट मिल गए हैं। मैं आपको बता दूं कि इससे बुरा हाल इनका हरियाणा में होगा। रणदीप सुरजेवाला के बयान पर प्रतिक्रिया करते हुए कहा कि राजनीति में आप मतदाता को इस तरह की भाषा प्रयोग नहीं कर सकते, चाहे वो किसी को भी वोट देता हो। आज हमारे जिले की जो कार्यकारिणी है, कार्यकारिणी की मीटिंग रखी गई थी। हमारे नए नियुक्त जिला के युवा प्रधान बने हैं और साथ ही साथ हमारे जो जिले की कार्यकारिणी है उसको भी पूरा कंप्लीट करना है। इन चीजों के रिगार्डिंग मीटिंग लगी थी। साथ ही कई साथियों के बड़ी खुशी का भी समय है, ब्याह शादियां भी है, सबसे मिलते चलेंगे। अर्जुन चौटाला जहां पार्टी आदेश करेगी वहां पहुंचा मिलेगा। ठीक है। हाँ, ये बात सच है कि मैं यहाँ से क्योंकि चुनाव लड़ चुका हूँ, मैं कैथल और कुरुक्षेत्र का प्रभारी भी हूँ और मेरा एक, आप चाहे यूं कह लो, मेरी जिंदगी का पहला चुनाव था, तो मेरा एक प्रेम भी बनाया हुआ है यहाँ से। देखिए, ये 3 राज्यों में जिनमें भाजपा की जीत है, है आपको खास करके मीडिया के साथी होने की वजह से मैं तो ये कहूंगा आप ये चीजें बड़ी गौर से लोगों को दिखाए। ये बड़ा अद्भुत किस्म का आपको देखने को मिलेगा। वोट परसेंटेज में भाजपा नहीं जीती, वोट परसेंटेज में भाजपा हारी है, लेकिन विकल्प किसी और को कोई कहीं मिल नहीं रहा था, तो उस वजह से भाजपा आगे से जीत के निकल गई। वरना आज भी इस देश के लोग ना ही भाजपा को जाते हैं, ना ही कांग्रेस को। कई सारी चाबियां लेके गए थे, कई ताले खोलने के लिए। इतने तो इनकी रैली में आ लिए थे, इससे ज्यादा ही आ लिए थे इनकी रैली में। हम तो क्यों थे, हरियाणा से लेके गए, माने नहीं करते लोग, अब तो लोग भी मानेंगे। जिस तरह से मान लो जेजेपी राजस्थान में गई, कहीं ना कहीं कांग्रेस का वोट बैंक काटने और बीजेपी का साथ देने। 7000 में किसके वोट कटे, मैंने यो तो बता दो। 23 सीट थी, 23 सीट में 7000 किसके कटे। जे कोई 500-600 से आ रहे हो तो मैं मानू, कोई 500-600 से भी नहीं आ रहा। गई तो क्या किसी प्रयोजन से लिया हुआ तो नहीं कुछ। एक जगह तो हमें यूं बेरा पड़ा, 14 राउंड के बाद बड़ी खबर आई कि खाता खुला 2 वोट पे जसपा का। इनके बोले नहीं, इससे बुरा हाल आपको यहाँ दिखा दूंगा मैं इनका होते हुए। कोई नहीं। किरण चौधरी कह रही है कि जिस तरह से भाजपा वाला ने एक बार तो वो भी अभी कोसने का काम कर रहे हैं। देखिए जी, जाहिर सी बात है, आप मतदाता को इस प्रकार की भाषा से आप नहीं कह सकते। एक सीधा सा उदाहरण दे दूं, आज मैं अपने गाल काटूं और कल मैं ही आपके पास आ जाऊं कि यार तेरी मदद चाहिए, ये तो नहीं हो सकता ना। मतदाता चाहे कहीं वोट दे,
वो मतदाता का फैसला है, वो आपका और मेरा फैसला नहीं है। वो कोई नेता थोड़ी कर सकता है। आप काबिल बनो तो मतदाता अपने को भी वोट देगा, आपको भी देगा, बिल्कुल देगा, क्यों नहीं देगा। लेकिन अगर आप उसको गलत बोलोगे तो फिर चाहे आप कितना ही कुछ कर लो, देखो किसी को गलत बोलना वो गलत ही है।